सो नाउ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज़ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखकर मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें 2 सर्कल लेने हैं, जिसका एक सर्कल का जो रेडियस होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा और सेकंड जो हमारा सर्कल होगा उसका जो रेडियस होगा वो होगा 3 सेंटीमीटर। ओके, और अब वो जो दोनों सर्कल है वो एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज़ पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये हमने नाम दे दिया। और उनके जो सेंटर के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है और हमें जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ पता करनी है। ओके, so now we will solve this question. Solution. अब हमने जो कॉमन कॉर्ड लिया है वो ये लिया है ए बी, जो ये सर्कल्स को सेंटर से बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, सो ये जो दो सर्कल्स है वो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए एंड बी। सो नाउ कंसिडर ए बी एज दी कॉमन कॉर्ड। ओके, और ये जो हमारे सेंटर को हमने नाम दिया है, स्मॉल सर्कल के जो सेंटर है उसको नाम दिया है मैंने ओ, और बिग सर्कल के जो सेंटर है उसको मैंने नाम दिया है ओ डैश। ओके, सो नाउ अब हमारे पास में ओ डैश ए क्या दिया गया है हमें, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ओ डैश ए दैट इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड ओ ए कितना दिया गया है हमें, ओ ए दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज़ रेडियस। नाउ वी हैव ओ डैश that is equal to 4 centimeter, that is distance between center is distance between center is 4 centimeter। so जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर that is bisector of AB इज़ ओ डैश, है ना। जो हमारा AB है उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ओ डैश। सो नाउ वी हैव OA इक्वल्स टू OB दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा OA है और OB है ये दोनों इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो रहे, तो ये यानी 3 सेंटीमीटर के दोनों हो गए, इस वजह से मैंने इन्हें इस तरह से लिख दिया। ओके, अब हमारा जो OA है वो मिड पॉइंट है AB का, यानी जो O है हमारा वो मिड पॉइंट है A और B का, है ना। तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ एज O इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। सो वी कैन से दैट AB equals to 3 centimeter plus 3 centimeter, that is 6 centimeter. So now we have the length of common chord is 6 centimeter. नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 9.2। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। मतलब जो हमारा क्वेश्चन ये कहता है हमें कि एक सर्कल ड्रॉ करना है हमें, ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, मैंने सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, आपको इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, तो हमें एक सर्कल लेना है और उस सर्कल के अंदर जो है हमारा 2 इक्वल कॉर्ड्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट कॉर्ड मैंने लिया है AB एंड सेकंड कॉर्ड इज़ CD, और हमें ये प्रूव करना है कि जो फर्स्ट सेगमेंट है वो अदर सेगमेंट के इक्वल है। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन दैट इज लेट AB and CD are
इक्वल कॉर्ड्स, ये हमें लिखना होगा, इक्वल कॉर्ड्स। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AB and CD intersects at equal segment। ओके, तो हमारे पास में क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में कि AB और CD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पर, E पॉइंट पर। सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AE इक्वल्स टू ED और BE equals to CE। okay, that's what we have to prove. Now the construction step is that we have to draw the circle and that is perpendicular to AB, that is OM। okay, and CD से हमें perpendicularly क्या ड्रॉ करना है, ON, ये हमें ड्रॉ करना है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आ जाएगा। ओके, एंड वी हैव टू जॉइन OE, ये हमें ज्वाइन करना है। कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट ये लिख लेते हैं हम ताकि आपको समझ में आ सके। वी हैव टू जॉइन OM एंड ON, ओके, एंड OE, ये हमें ज्वाइन करना है। नाउ वी हैव दैट OM is perpendicular to AB and that's what we get, AB equals to MB, है ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर रहा है तो 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारा जो AB होगा वो MB के इक्वल हो जाएगा। सॉरी, AM जो होगा, AM वो MB के इक्वल में हो जाएगा। एंड नाउ अदर साइड वी हैव ON परपेंडिकुलर टू CD, और इससे हमें क्या मिलेगा, जो हमारा CN होगा वो इक्वल होगा किसके, ND के, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि OM और ON बराबर है ना, क्योंकि दोनों भी 90 डिग्री के एंगल फॉर्म कर रहे हैं और दोनों ही जो है वो सर्कल से कॉर्ड पर परपेंडिकुलरली ड्रॉ हो रहे हैं। सो नाउ वी कैन से दैट OM इक्वल्स टू ON। ओके, क्योंकि सेंटर की तरफ से जब भी कॉर्ड्स को जो पॉइंट इक्वली डिवाइड करता है वो इक्वल होते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमारे पास प्रूफ क्या है, प्रूफ दैट वी हैव इज इन ट्रायंगल MOE एंड ट्रायंगल NOE, that is OE equals to OE because this is common, है ना, OE दोनों में कॉमन है। OM equals to ON एंड एंगल M equals to एंगल N, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ओके, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। नाउ वी कैन से दैट ट्रायंगल MOE is congruent to triangle NOE। क्यों? क्योंकि हमने एक राइट एंगल लिया, एक हाइपोटेन्यूस लिया और एक साइड लिया है, तो ये कौन से कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होंगे, बाय RHS, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, ओके, दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट। अब प्रूव करके हमें ये मिला कि जो हमारा ME है, दैट इज़ आवर ME है, वो किसके इक्वल है, EN के, है ना, EN के इक्वल है। इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। ओके, एंड इसी तरह से जो हमारा AB होगा वो इक्वल होगा CD के, AB इक्वल्स टू CD, है ना। अब जो हमारा हाफ ऑफ AB है, मतलब जो हमारा AB का हाफ है वही CD का हाफ होगा, हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, है ना। अब वी हैव दैट इज AM इक्वल्स टू ND, दिस इज आवर इक्वेशन 2।
मतलब जो हमारा ए एम होगा वो हमारा एन डी के इक्वल होगा। सो नाउ वी विल ऐड दिस इक्वेशन। नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव दैट ए एम प्लस एम ई इक्वल्स टू डी एन प्लस ई एन। ओके, इससे हमें क्या मिला कि ए ई इक्वल्स टू ई डी, दैट इज ए ई इक्वल्स टू ई डी, ये हमें मिला। एंड दिस इज वी हैव प्रूव्ड वन थिंग ऑफ आवर क्वेश्चन, प्रूव्ड वन थिंग of our question. Okay, so now we will see that AB equals to CD, ये हमें पता है AB जो है वो CD के इक्वल है। इसको मैं इक्वेशन 3 दे दूँगा और हमारा जो AE है वो इक्वल है किसके, AE इक्वल है ED के, AE equals to AD, this is our fourth equation. Now we can write that AB minus AE equals to CD minus ED। मतलब जो हमारा AB माइनस AB में से AE माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, दैट इज़ B। और हमारा जो पूरा CD है CD उसमें से ED माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, C। ओके, एंड यही तो हमें प्रूफ करना था। ओके, दिस इज आवर प्रूफ। नाउ थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इफ टू इक्वल chords ऑफ सर्कल intersects within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो इक्वल chords हमें ड्रॉ करने हैं एक सर्कल के अंदर जो उसके अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, और हमें जो प्रूव करना है वो ये कि जो लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा, उसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो सेंटर के साथ में इक्वल एंगल फॉर्म कर रही है। ओके, सो नाउ आवर कंस्ट्रक्शन पार्ट विल बी, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, दैट इज़ पहले तो हमें सर्कल ड्रॉ करना है ना, सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, सेकंडली कॉर्ड्स ड्रॉ करने हैं, इक्वल कॉर्ड्स। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर लिए कॉर्ड्स और ए बी, और इनको नाम दे दिया सी डी। ओके, नाउ वी हैव दैट, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ई, और ये जो हमारा सेंटर है इसको मैं नाम दे दूँगा ओ। वी हैव ओ एम, दैट इज़, and this is our ON, OM and ON, ये दोनों भी 90 डिग्री के एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, और अब मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा ओ ई से। ओके, दिस इज़ आवर एंगल, दिस इज़ आवर सेकेंड एंगल। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, है ना। ये जो हमारा एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के, ये हमें प्रूफ करना है। नाउ ओ बी, है ना, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड आवर ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि जब भी सेंटर से कोई लाइन अगर कॉर्ड पर आती है तो वो जो कॉर्ड होते हैं उन्हें इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती है और कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है ना। मतलब जो हमें मिला कि ए एम इक्वल्स टू एम ई, एम बी, ए एम इक्वल्स टू एम बी एंड आवर सी एन इक्वल्स टू एन डी, ये हमें इस वजह से मालूम पड़ा। और एक चीज़ ये कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। ओके, सो नाउ वी कैन से दैट ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, है ना, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, इनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। नाउ वी कैन से दैट इन ट्रायंगल एम ओ ई एंड ट्रायंगल एन ओ ई, दैट इज़ आवर ओ ई इक्वल्स टू ओ ई, क्योंकि ये कॉमन है ना।
ओ ई दोनों सर्कल्स में दोनों कॉर्ड्स में कॉमन है। नाउ वी हैव एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन। क्यों? क्योंकि दोनों भी 90 डिग्री के हैं। ओके, एंड आवर ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स का डिस्टेंस हमेशा सेंटर से इक्वल होता है। अब हमने एक राइट एंगल लिया, एक हाइपोटेन्यूस लिया और एक साइड ले ली, तो वी कैन से दैट आवर ट्रायंगल एम ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन ओ ई बाय विच कॉन्ग्रुएंसी? RHS। ओके, क्योंकि हमने एक राइट एंगल लिया, एक हाइपोटेन्यूस लिया और एक साइड ली। ओके, so we can say that our triangle MO is congruent to triangle NOE. Okay, so now we can say that our angle 1 equals to angle 2 by CP CT, that is corresponding parts of congruent triangles. Okay, this is what we have to prove. अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज 9.2 का, कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर विद सेंटर O एट A, B, C एंड D, सो व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। ओके, ये हमें प्रूव करना है। अब हम जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं वो किसे कहते हैं? हम सर्कल्स जिनके सेंटर्स होते हैं सेम, मतलब इसी को सेंटर लेकर पहले ये सर्कल ड्रॉ किया गया है और इसी को सेंटर मानकर रेडियस थोड़ा बड़ा करके ये सेकंड सर्कल बनाया गया है। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। AB जो है CD के इक्वल है। और अब हमें इसमें क्या करना है कि जो हमारा सेंटर है उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज़ 90 डिग्री, और इसे मैं नाम दे दूँगा M। ओके, सो दिस इज़ आवर कंस्ट्रक्शन पार्ट। सो नाउ वी हैव दैट OM इज़ परपेंडिकुलर टू AD, है ना, AD के परपेंडिकुलर है हमारा OM। सो नाउ हम बड़े सर्कल के लिए क्या कर सकते हैं कि जो हमारा OM है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसे? AD को इक्वल पार्ट्स में। सो वी कैन से दैट AM इक्वल्स टू MD। दिस इज आवर इक्वेशन 1, है ना। नाउ इसे मैं बिग सर्कल के लिए कंसिडर करता हूँ। अब हमारा जो स्मॉल सर्कल है उसके लिए क्या होगा कि अगर मैं OM को परपेंडिकुलर मानूँ BC के, दैट इज़ OM इज़ परपेंडिकुलर टू BC स्मॉल सर्कल के लिए, तो जो हमें मिलेगा कि जो OM है वो BC को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा। तो हमें सेकंड इक्वेशन क्या मिलेंगी कि BM इक्वल्स टू MC। ये हमें सेकंड क्वेश्चन। सो फ्रॉम आवर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट AM माइनस BM इक्वल्स टू MD माइनस MC, है ना। मतलब जो हमारा AM है उसमें से अगर हम BM को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज़ AB। और हमारा जो MD है टोटल MD, उसमें से हम MC को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, CD। और यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ओके, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 गर्ल्स रेशमा, मनदीप, सलमा आर प्लेइंग अ
game by standing on circle of radius 5 meter drawn in the park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? ओके, तो हमें क्या दिया गया है, ये इस क्वेश्चन को देखकर मैंने ये फिगर ड्रॉ की है। इस तरह से आपको भी फिगर ड्रॉ करनी है। ओके, तो मैंने एक सर्कुलर शेप का जो है 5 मीटर का रेडियस है वो कंसिडर किया है, जो कि पार्क में बना है, और उसमें कौन 3 गर्ल्स है, वो रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ये 3 गर्ल्स उस पार्क में खेल रही है। तो रेशमा मनदीप के पास में बॉल पास करती है, और मनदीप सलमा के पास, और सलमा रेशमा के पास। अब हमारे पास में डिस्टेंस जो दिया गया है रेशमा और सलमा के बीच, वो है 6 मीटर, दैट इज़ 6 मीटर। एंड सलमा और मनदीप के बीच में भी क्या दिया गया है, 6 मीटर ईच। ओके, दिस इज़ गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड। ओके, step 1 of our solution. Okay, so now we have to join the O to R. This is O to R, we have to join, and O to M, और इसे भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, इस तरह से मैंने OR, OM और OS को ज्वाइन कर दिया। अब जो हमारा OR और OM है वो क्या है, हमारे सर्कल के रेडियस है, और हमें रेडियस क्या दिया गया है, दैट इज़ 5 मीटर। सो दिस इज़ ऑल्सो गिवन, दैट इज़ 5 मीटर। ओके, दिस इज़ ऑल्सो गिवन, सो वी कैन राइट दैट OR and OM are radius, that is equal to 5 meter. Okay, this is given. अब हमारा जो RM है वो क्या है, कॉर्ड है। जो OS है वो भी क्या है, रेडियस। सो अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल का जो है पॉइंट है हमारा P, इसको मैं नाम दे दूंगा पॉइंट P। ओके, सो द पॉइंट P इज़ इंटरसेक्शन पॉइंट एंड P इज़ बाइसेक्टिंग RM को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट P इज़ परपेंडिकुलर टू, OP इज़ परपेंडिकुलर टू, दैट इज़ RM, है ना, एंड फ्रॉम दैट वी गेट RP इक्वल्स टू PM, है ना, RP इक्वल्स टू PM, क्योंकि ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए, RP। तो अब RP हमें चाहिए, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे, है ना, दैट इज़ ROS या फिर SOM, ये दोनों में से हम कोई भी देख सकते हैं। तो ROS को हम कंसिडर करेंगे। सो नाउ वी विल सी दैट द एरिया ऑफ, दैट इज़ ROS का एरिया क्या लेंगे हम, ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया होता है। तो उस हिसाब से मैं लिख लूँगा कि दैट इज़ एरिया ऑफ RS इज़ इक्वल टू हाफ इंटू OS, हमारा बेस क्या है OS इंटू हाइट क्या ली है हमने, दैट इज़ PR या RP, जो भी है, दैट इज़ RP। नाउ OS इज़ द रेडियस, है ना, सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS इक्वल्स टू हाफ, अब रेडियस हमें क्या दिया गया है, दैट इज़ 5 मीटर, 5 इंटू RP, ये हमें फाइंड करना है। दैट इज़ ROS का एरिया हमें मिला 5/2 इंटू RP, ये हमें इक्वेशन 1 मिल गई, है ना, क्योंकि हमें इससे हमें वैल्यू तो नहीं पता लगी, लेकिन हमें जो एरिया मिला वो क्या मिला, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ROS क्या मिला 5/2 इंटू RP। अब हमारे पास में एरिया फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, तो पहला तो हमने यूज़ कर लिया। अब सेकंड है हमारा दैट इज़ हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला, अब हेरॉन्स फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। अब इस फार्मूले के लिए हमारे पास में जो वैल्यूज़ है दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू 5 मीटर एंड बी इक्वल्स टू दैट इज़ 6 मीटर एंड हमारा ओ एस क्या है दैट इज़ रेडियस ओवर 5 मीटर। यह हमारे सेमी पेरीमीटर है। ओके, तो हमने सेमी पेरीमीटर निकाल लिए। तो क्या निकाले हमने दैट इज़ 5 + 6 + 5 डिवाइडेड बाय 2, है ना, दैट इज़ इक्वल्स टू 5 10 एंड 6 इक्वल टू 16/2 दैट इज़ अवर 8। तो हमें एस की वैल्यू क्या मिली 8। दिस इज़ अवर सेमी पेरीमीटर। तो एस इक्वल टू 8 निकल गया। अब हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो नाउ वी हैव एस इक्वल्स टू 8 माइनस ए दैट इज़ इक्वल्स टू 8 माइनस 5 and 8 minus b that is equals to 6. Okay, now s minus c we have that is our center 8 minus 5. Okay, now after solving this we will get under root 8 and this bracket 3, 8 minus 6 equals to 2 and 8 minus 5 equals to 3, है ना। अब हमारे पास में अब मैं 8 को एक्सपेंड करके ऐसे लिख देता हूँ कि दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, एंड आवर 3 2 एंड 3। अब क्या हुआ कि जो 2 है हमारा इन तीनों के पेयर्स बन गए, है ना। दिस इज़ ये एक 2 की एंड अब इन तीनों के पेयर्स बन रहे हैं, इसलिए मैं इनको इस तरह से ओपनली लिख सकता हूँ। ओके, नाउ 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये हमें सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 2 × 4 4 × 3 = 12। दिस इज़ 12 मीटर। व्हाट वी हैव 12 मीटर। दिस इज़ आवर इक्वेशन 2 और ये भी हमारा क्या है एरिया, है ना। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे। So now we will equate our equation 1 and 2. So we can say that from equation 1 and equation 2 what we have 5/2 RP equals to 12। ये हमने इक्वेट कर दिया। अब हमें RP की वैल्यू निकालनी है दैट इज़ 12 इंटू 2/5। ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू 2/5 that is 24/5. Okay, so now what will be the value of RP that is equals to 4.8 meter. Okay, this is value of our RP. now RM जो है हमारा RM ये हमें पता करना था that is our रेशमा एंड मनदीप का डिस्टेंस, मनदीप्स डिस्टेंस के RM इक्वल्स टू RP प्लस PM, है ना। और जो हमारा RM बन रहा था वो क्या बन रहा था RP और RM को मिलाकर बन रहा था। अब RP की वैल्यू हमने निकाली है 4.8, तो इस तरह से PM की वैल्यू भी क्या होगी 4.8, क्योंकि RP और PM इक्वल है ना, क्योंकि वो दोनों इक्वली बाइसेक्ट हो रहे हैं। सो नाउ वी कैन राइट इट एज आवर RM इक्वल्स टू 4.8 प्लस 4.8 दैट विल बी इक्वल्स टू 9.6
6 मीटर, है ना। तो RM क्या हो गया हमारा, ओके, दिस इज़ अवर आंसर।